वंदामी पंते जी। या सुखी हो। मेरी आवाज आप तक आ रही ना? आ रही है, आ रही है, बताइए। हाँ, एक्चुअली बनते जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरह से देशना दी और बहुत ही मन एकाग्र होके मैं सुन रही थी। और मैं हमेशा सुनती भी रहती हूँ। और मुझे बस एक, आप इस स्ट्रीम में रहते हैं हमेशा बुद्ध वचनों के साथ, तो मुझे जस्ट एक आपसे एक राय लेनी थी कि एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है और शिलालेख का भी अभ्यास करते हैं और आर्कियोलॉजी का जो भी अशोकन से इंस्क्रिप्शन है वो भी पढ़ते हैं। शायद आपने भी उनका नाम सुना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह है उनका नाम। तो उन्होंने बोला है कि बुद्ध बुद्ध के वचनों में या त्रिपिटक में बहुत क्या बोलते हैं उसमें एडिशन हुआ है बाद में। हाँ हाँ हाँ। ये तो कहाँ क्या तक काम, सही? हाँ। उसके लिए हम बता देते, बुद्ध की वाणी में एडिशन जो हुआ है, बुद्ध हाँ। शासन में दो पंथ आए हैं। एक है महायान और एक है हीनयान, जिसे हम स्थविरवाद कहते हैं। ठीक है। हम्म। स्थविरवाद का अर्थ ही होता है जो धर्म में स्थिर हो गए थे। तो हम्म। उन्होंने संपूर्ण सूत्र पिटक को जैसे के तैसे एक एक रूप में बना के रखा। उसमें एक शब्द भी जोड़ने के लिए नहीं दिया। यदि परिवर्तन पश्चिम हम्म। काल में आता, बहुत लेट आता, तो ये परिवर्तन करने के हम्म। लिए एक आदमी को लगभग 6 देशों में घूमना पड़ता। थाईलैंड में जाना पड़ता, बर्मा में जाना पड़ता, श्रीलंका में जाना पड़ता, कंबोडिया, लाओस में, ऐसे हम्म। देशों में जहाँ सूत्र पिटक था, वहां जाकर हर एक हम्म। भिक्षुओं से हर एक सूत्र पिटक में परिवर्तन करना होता। पर यह संभव नहीं हो पाया। परिवर्तन जो हुआ है महायान में हुआ है। महायान में जो नए सूत्र लिखे गए वो बुद्धवाणी में है। हम्म। चाइना में जो सूत्र पिटक गया है उसे आगम कहते हैं। यदि किसी ने पढ़ा हो या आप जानते हो तो पता नहीं, मैंने उसे पढ़ने का मुझे मौका मिला। हाँ, उसमें पूर्णतः मिलावट है। और वो पढ़ते ही आप समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें मिलावट हुई है। परंतु जैसे आप लोग, आपने देखा होगा गुरु नानक मंदिर जी के पीछे हम्म। पोस्ट में, जैसे विपस्सना के यहाँ से पूर्ण सूत्र पिटक का संकलन हुआ है। तो श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड में जो सूत्र पिटक है, या आज भारत में जो सूत्र पिटक हम देखते, चट्ट संगायना का, इसमें कोई भी मिलावट हम्म। नहीं है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। यह धर्म को पढ़ने वाला हम्म। व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। इसीलिए यदि कभी मन में ऐसी शंका जाग जाए कि हम्म। बंदे जी जो बता रहे हैं उसमें, तो ये जो 9 गुण है, अरहंत आदि हम्म। 9 गुण, इनको जान लो, तो आप अपने से हम्म। ही स्वयं समझ जाएगी कि हाँ, इसमें कोई हम्म। मिलावट नहीं। हाँ, आगम नाम की यदि कोई पुस्तक से बात करे, तो मैं कहूंगा कि हाँ, उसमें मिलावट हुई है, क्योंकि मैंने स्वयं पढ़ा है, तो मैं उसमें डिफ्रेंशिएट करके बता सकता हूँ। पर सुत्त पिटक में, विनय हम्म। पिटक में ऐसी कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है हम्म। जी। वंदा में बनते जी। जी, सुखी हो। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। बनते जी। हाँ बनते जी, मुझे पूछना था कि किस किस कारणों की वजह से सत्व भगवान तथागत के आसपास जन्म लेते हैं और किन कारणों से भगवान से दूर जन्म लेते हैं। सत्कर्म का फल है। जैसे अभी देखो, आप लोग भिक्षुओं के सेवा में हो, तो इनके सम्मुख रहने से क्या होगा कि आपकी दृष्टि में अंतर आएगा, है ना। कुशल करने की चेतना जागेगी। और हमेशा चेतना में क्या जागेगा कि मुझे भिक्षु जहाँ वास करते हैं, धर्म का उपदेश जहाँ, वैसे में जन्म लेने को मिले। और एक समूह बन के चलता है, जैसे गुरु के सानिध्य में चलने वाले जो लोग होते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के समय में ऐसे लोग थे कि 1000 लोग इकट्ठा आए, बुद्ध की वाणी सुने, और खड़े खड़े अरहंत हो गए। कोई लोग आए 30 की संख्या में आए, 100 की संख्या में, 200 150 की संख्या में आए। ये बैठे, धर्म को सुने और अरहंत हो गए। तो ये क्या था? इन लोगों ने इकट्ठा होकर समान तरह से धर्म के अभ्यास का कर्म किया है। उसके परिणाम स्वरूप ये प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हमने धर्म के सूत्र के उपदेश में हमने बताया कि जो कुशल कर्म कर रहे हैं उसमें चेतना में जगाओ, कि जो पुण्य कर्म है उसका परिणाम ऐसे हो कि हमें पुनः पुनः, केवल जब तक मुक्ति को प्राप्त न कर ले तब तक सद्धर्म का आश्रय मिले। तो ये किया हुआ कर्म जो है हमें उस तरह से विपाक देगा। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे मरने के बाद भैया मुझे तो पंछी बनकर जन्म लेना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है।
तो ये चेतना जो है वो बहुत मजबूत बनती है, और शायद हो सकता है कि अगले जन्म में वहां ले। पर यदि हम पुण्य कर्म करते समय ऐसा चेतना रखें कि मुझे तथागत की छाया में जाने का अवसर मिले, तो हम जैसे हम गए हैं जिनकी शरण में, जिनके कारण हम आज धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, वे हैं बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये एक बोधिसत्व जब चलता है तो अपने साथ एक बहुत बड़ा समूह धर्म के लिए लेकर चलता है। कहाँ से ये सारिपुत्र बनते जी जन्म लिए, कैसे ये मुगलान बनते जी जन्म लिए? इन लोगों ने बोधिसत्व के साथ साथ पारमिताओं को पूर्ण किया है। तो हम जब बाबा साहब को प्रेरित रखकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि उनके साथ चलने वाले लोग उनके साथ साथ ही धर्म का लाभ करेंगे। तो निष्ठावान होकर शासन में, बुद्ध शासन में निष्ठावान होकर धर्म का अभ्यास करते रहो, तो ये जो कारवा जो है, ये जो धर्म की बात जो है, हमें एकांततः मुक्ति के लिए, तथागत के दर्शन के लिए ही उपकारी होगी। ठीक है, तो कुशल कर्म करते रहो। साधु 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 बंते जी, और एक पूछो प्रश्न। हाँ पूछो। बंते जी, धम्म श्रवण करते समय हमारे मन के भाव कैसे होने चाहिए, यानी मन की स्थिरता, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आ, जैसा कि शुरुआत में बीच में मैंने बताया कि आ, बुद्ध का शासन 100 वर्षों से कम आयु होने पर उस तरह से प्रकाशमान नहीं होता। उसका कारण है कि अकुशल की संख्या अधिक हो जाती। आज हम जहां तहां देखें, तो मोबाइल में देखें तो रील से लेकर, तो आजू बाजू टीवी पर देखें, तो हमें मन की एकाग्रता के लिए प्रेरित किया जा रहा है या मन की चंचलता के लिए? चंचलता के लिए। मन विक्षिप्त होते जा रहा है। तो ऐसे समय में इस सारे प्रपंच से मन को खींच कर धर्म पर लेके आने में बहुत अथक प्रयास लगता है। जो कोई कर सकता है उसके लिए तो साधुवाद देने योग्य है। तो उसके लिए करना है कि निरंतर, जैसे जब हमारे मन में जैसे कुछ अच्छा कर्म किया है, कुछ कुशल कर्म किया है, तो चेतना हमारी बहुत शुद्ध है उस समय। तो ऐसे समय में क्या करना है, धर्म का सुनना भी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि सुनते सुनते मन बिल्कुल उचक जाए, नहीं सुन पाने के लिए। कई बार होता है कि कोई बात करते करते कुछ पुरानी बात याद आ जाए और लगता है कि नहीं, तो ऐसे समय में धर्म को थोड़ी देर के लिए रोक कर अपना वो मन की स्थिति सुधार लेनी चाहिए। नहीं तो होते रहेगा कि धर्म सुन रहे हैं और ये मन भी विचलित चल रहा है, तो उससे बड़ा ही, यानी हो सकता है कि कई बार धर्म को सुनकर भी द्वेष जाग जाए। ऐसे लोग भी है कि सुनते हुए भी द्वेष, अरे मैं तो मानता ही नहीं, अरे मैं तो समझता ही नहीं। तो ऐसे समय मन को शांत कर लिए, मुझे पुनः सुनने दे। तो धीरे धीरे कर जब तक लंबा अभ्यास नहीं करते, तब तक संभव नहीं है कि चेतना को परिशुद्ध कर पाए। शुद्ध चेतना हो, यदि धर्म को सुनते हुए आनंद आता है, धर्म को सुनते हुए प्रीति जागती है और मन स्थिर होता है, तो समझ लेना कि पूरा का पूरा सद्धर्म मेरे काम में आ रहा है। वो याद रहे न रहे चल जाएगा। वो सुन लिया, उस समय आनंद जागा, यानी उसकी चेतना बलवत हो गई। ठीक है, तो मन को पवित्र रखने का प्रयास करो। जब भी कोई खंडन आ जाए, किसी का फोन आ जाए, कुछ हो जाए, कोई जरूर काम आ जाए, तो धर्म देशना को, हाँ मैंने इतने तक सुना, अब मैं आगे बाद में सुनूंगा, करके दूसरी बार सुन सकते थे। जब मुझे पहली बार श्री सिंहली में धर्म सुनने का अवसर मिला था, तो मैं कोशिश करता था कि एक दिन में सुन लूं, पर संभव नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता। तो मैं हमारे गुरु बनते जी की धर्म देशना को 3 हिस्सों में डिवाइड करके सुनता था। आज खैर दूसरी बात है, पर तब मैं सुनता था तो बहुत अच्छी तरह से लाभ होता था। तो ऐसा नहीं कि एक ही बैठक में पूरा सूत्र सुने या पूरा धर्म सुन ले, तुम उसको हिस्सों में भी सुन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, और साधु कुछ साधु बंते जी। वंदना भी आदरणीय बंटी जी। वो? बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने देश नदी 8 जगह, मतलब अगर जन्म हो जाए तो मतलब बुद्ध देश ना सुनने का अवसर नहीं मिलता। जैसे अरूप लोग भी तो है ना ऐसा, कि जहाँ पर हम देशना नहीं सुन सकते, अरूप लोग हाँ हाँ। मैंने सुन। तो 10 सहस्त्री लोक धातुओं तक सबने बुद्ध की वाणी सुनी। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में क्या बताया है कि जब भगवान की इस वाणी को इनके उपदेश को सुनकर इन सभी देव लोगों में हर्ष का उत्सव मनाया गया। मनाया गया ना, इसका जी जी मतलब जी है उन्हें बुद्ध की वाणी को सुनने को मिला है। तो जी ऐसे लोग में शायद अरूप हो सकता है। जैसे आप संयुक्त निकाय का पहला अध्याय खोल के देखो, पहली पुस्तिका में देवता संयुक्त है, देवपुत्र संयुक्त है। इसमें जो देवता लोग आते हैं
उसमें आ, जो मन से इच्छा से शरीर को धारण करने वाले अलग अलग यानी क्या बोलते हैं, इच्छा के अनुरूप स्वरूप ले सकने वाले देवलोक के बारे में बताया है। तो ये भगवान बुद्ध जी के पास आकर धर्म को सुनते हैं, इसका मतलब है उनके लिए संभव है धर्म को जान पाना। ठीक है, तो अरूप लोक में होने के बावजूद अकनिष्ठता से ऊपर है तो उनके लिए शायद संभव नहीं हो पाएगा। परंतु अकनिष्ठता जहां तक धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में हर्ष और उल्लास जिन लोगों ने किया है उन तक धर्म को सुनने को मिलता है। जी जी जी, आदरणीय बंती जी, आदरणीय बंती, जैसे हम पुण्य अनुमोदन करते हैं अपने नाती को, कौन सी योनियों में नहीं कर सकते, जहाँ जिसको मतलब मैत्री केवल पुण्य अनुमोदन। केवल यदि प्रेत लोक में, वह भी प्रेत लोक जिसमें वह पुण्य को स्वीकार कर सके, ऐसे इस जगह पर है तो वह अनुमोदन तुरंत हो जाएगा, उसे उसका लाभ हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं क्या प्रेत लोक में कौन कौन है करके? हम नहीं नहीं। जानते। तो हमेशा आप जी लोग ने देखा होगा कि भिक्षु लोग जब पुण्य का अनुमोदन करते तो कहते हैं कि इस जीवन में या अनंत संसार में जितने भी ज्ञातिगण हैं उन सबके लिए पुण्य है। तो शायद जैसे सारिपुत्र बनते जी की 5 जन्मों पहले की माँ प्रेत लोक में थी, तो वो उनके सामने आकर कहते हैं कि पुत्र पुण्य चाहिए करके। तो सारिपुत्र बनते जी स्वयं भिक्षाटन के लिए जाते हैं, भिक्षाटन करके आकर बिहार में भिक्षुओं को वो भोजन कर देते हैं, वस्त्र देते हैं और कहते हैं कि ये पुण्य हमारी माँ को मिले, तो उसी समय वह पुण्य का अनुमोदन कर लेती है। तो 5 जन्मों पहले की, इस जीवन की नहीं। तो हमारे भी जीवन में ऐसे ज्ञातिगण हो सकते हैं जो शायद अतीत के हो। राजा प्रसेनजीत के भी ज्ञातिगण बहुत लंबे जी समय जी से देखते आ रहे थे कि हमें पुण्य मिलेगा करके। बुद्ध आए, बताया कि ये तुम्हारे इतने जन्मों के पहले के ज्ञातिगण हैं, काश्यप बुद्ध के समय के ज्ञातिगण हैं। इस जी बुद्ध के शासन में, इस जीवन में उनको धर्म को सुनने को मिला। तो हम बता नहीं सकते। तो सभी ज्ञातियों को बांटो, चाहे देवलोक में है तो वो आनंदित हो गए कि हाँ हमारा जो व्यक्ति है, ज्ञाति है, कुशल कर्म कर रहा है, ये कह सकता है। बोलना क्या है ठीक है, बंती जी, इस जन्म में और। इस जीवन में या अनंत संसार में जितने भी ज्ञातिगण हैं, ये सारा पुण्य मैं उन सभी को बांटता हूँ। जी जी, आदरणीय बंदी जी, एक छोटा सा और क्वेश्चन है, मतलब अभी मतलब क्वेश्चन अभी बना है, मतलब वो जैसे आपने बताया कि ठीक मैत्री बुद्धि के ठीक टाइम के लिए हमें मतलब सोचना नहीं है, क्योंकि 5 महापाप हो सकते हैं या माता पिता की हत्या हो सकती है, तो एक कल्प तक आप निरे में या मतलब चले जाओगे। तो ठीक। मतलब जैसे कठिन वरदान भी तो बहुत सारे लोगों ने हम में से किया है, तो क्या हम भी मतलब उसमें फिर उसका तो इसमें बहुत मतलब जैसे कठिन वरदान कर लेते हैं तो ये पांच हाँ, महापाप से आप बच सकते हो, मतलब ऐसा बुद्ध रश्मि चैनल में मैंने सुना है, तो ये क्या कहाँ तक इस- चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी माँ या आपके पिता वेंटिलेटर पर हो और डॉक्टर आपको प्रेरित करे कि कर लो कर लो कर लो, तो क्या करोगे? तो हम देखेंगे कि अरे मेरे माता पिता तो इस दुख से मुक्त हो रहे हैं, तो क्या जी भाव जागेगा? तो चेतना, जब कठिन चिवर की चेतना का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि उस समय पुण्य का विपाक इतना प्रबल हो जाता है कि उस चेतना से पाप कर्म करने के लिए रुचि ही नहीं बचती। तो वो संभव तो तब होता है जब कठिन चीवर की वो 6 महीने या 3 महीने की जो साधना है, भिक्षुओं को दान धर्म देकर आनंद हर्ष और उल्लास की जो साधना है, वो मिगार माता का नाम सुना है ना? जी भगवान बुद्ध जी जी को पूर्वाराम प्रसाद देने के बाद इतनी उम्र होने के बाद भी बाल खुले छोड़कर पागलों की तरह घूमती है, झूमते हुए जाती है, प्रदक्षिणा करती है। तो लोग क्या कहते हैं कि इसने दान दिया और पागल हो गई करके कहते हैं। जी वैसा पुण्य का विपाक यदि आज इस लोक में आप में जाग जाए तो माता पिता की हत्या संभव नहीं। 5 महापाप नहीं हो पाएंगे अभी, आज की वर्तमान स्थिति में 5 महापाप नहीं हो पाएंगे। भिक्षुओं में फुट गृहस्थ नहीं कर सकता, भिक्षु संघ में जो दोष है वो भिक्षु ही कर सकते हैं, तो वो महापाप आपसे नहीं हो पाएगा। तथागत अरहत का रक्त जो है वो रक्तपात आप नहीं कर पाएंगे। अरहंत मुनिगण नहीं देखने को मिलते, इसीलिए उनकी हत्या संभव नहीं है। तो 2 ही महापाप ऐसे हैं जो हमसे आज संभव है, अभी संभव है। वो है माता की हत्या, वो है पिता की हत्या, ये है। तो इनसे बच कर रहो, इनसे बच कर रहो। ठीक है। जी तो जी, कठिन आदरणीय चीवर बंदी। का दान देते समय बुद्ध रश्मि के बंदे जी ने बताया वो सही है, परंतु उसकी चेतना का विपाक भी तो होगा। यदि कोई है ना कि 5 लोग, घर के 5 लोग हैं आपके यहाँ और दान देने के लिए चले जाएं, और दान देते समय एक के मन में श्रद्धा है, दूसरे के मन में है
खाना तो बनाया है, दे देंगे, जैसा भी है दे दो। तो उसके दान देने में और श्रद्धा से दान देने में अंतर हो गया कि नहीं? तो कठिन चीवर में हाथ लगाने वाले, कठिन चीवर का दान देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, परंतु संभव नहीं कि उनकी चेतना उस तरह से परिशुद्ध हो जाए कि कर्म के विपाक को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखे। तो उस चेतना से कठिन चीवर करो तो लाभ होगा। आखिरी प्रश्न है। वंदामी भंते जी, तो मुझे ये पूछना था कि लाइक आप बोले ना कि अभी मैत्री बुद्ध के समय मतलब हमें ऐसी चित्त की चेतना नहीं रखनी चाहिए, बट अच्छाई तो छंद है, हाँ, तो क्या गलत हो सकता है उसमें? अच्छी छंद के बारे में हम अच्छे धर्म की तरफ ही तो बढ़ेंगे। हाँ, उसके बारे में एक बहुत सुंदर सा उपदेश भगवान ने बताया था दीदी। भगवान बुद्ध जी एक समय रास्ते में चलते समय किसी चींटियों के घर को देखकर मुस्कुराते हैं। तो आनंद बंदी जी आकर पूछते, भगवान आप क्यों मुस्कुराए हैं? तो भगवान कहते हैं कि ये चींटियां जो देख रहे हो, इसमें कितनी चींटियां होगी? तो लाखों चींटियां होती है एक घर में। तो भगवान कहते हैं कि इनमें से हर एक चींटी किसी समय में चक्रवर्ती सम्राट रही है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि धर्म से राज्य करने वाला राजा, शस्त्र का उपयोग नहीं करता। ऐसा राजा भी जो मरने के बाद एकांतता सुगति को ही जाता है, दिव्य लोक में जन्म लेता है और जन्मों जन्म दिव्य लोक में लेता है, ऐसा व्यक्ति भी समय के साथ निरय में आकर गिर गया है, तिरछान लोक में आकर गिर गया है। तो कुशल की चेतना रहते हुए भी, अच्छा कर्म करने के रहते हुए भी, हम नहीं कह सकते कि हाँ अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे करके। सम्राट अशोक के बारे में सुना है? बुद्ध शासन के लिए जितना काम किया है वो आज इस लोक में कोई नहीं कर सकता। आखिरी की चेतना में सब बता दे कि इतना कुशल कर्म किया है, इतना कुशल कर्म किया है। बोधि वृक्ष को लंका भेजा है करके बताते हैं। उसे क्या सुनने में आता है कि बोधि वृक्ष, मेरे परिवार के लोगों ने उसका विनाश कर दिया। क्या जागा? क्रोध जागा। सुगति को जाने वाला व्यक्ति क्रोध जागते क्या हुआ? जानवरों के लोक में दिव्य सर्प के योनि में जन्म लिया। तो ये संभव है। तो हम इस जीवन की बात नहीं कर रहे दीदी की हाँ इस जीवन में आप लोग धर्म का अभ्यास करते हुए कुशल चेतना से सुगति जा सकते हैं, परंतु भविष्य में यदि मनुष्य लोक में पुनः जन्म ले या फिर कहीं मनुष्य लोक में जन्म ले और हो सके कि मिथ्या दृष्टि परिवार में जन्म ले, तो उस मिथ्या दृष्टि को कैसे छोड़ेंगे ना? इसीलिए हमने कहा कि हम इसका ये क्या बोलते हैं, उसका रिस्क क्यों ले? उसकी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं। तो कोशिश करो कि इस जीवन में जितना जीवन उर्वरित बचा हुआ है धर्म की साधना में बीते करते। तो हमें कोई छंद के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? दीदी छंद के बारे में तब सोच सकते हैं जब श्रद्धा परिपूर्ण हो जाए। छंद के बारे में तब सोच सकते हैं जब सील उस पराकाष्ठा के आ जाए जहां से अपरिवर्तन भाव में आ जाए। आर्यकांत सील जो है ना वैसे भाव में आ जाए तो छंद के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि छंद के बारे में तो हमारे मन में देखो प्रतिदिन कुशल ज्यादा जागता है या अकुशल ज्यादा जागता है। तो कोई भी यहाँ नहीं कर सकता कि मेरे मन में कुशल ज्यादा जागता है करके। अकुशल अधिक जागता है। ज्यादा जोर से आवाज सुन लिया तो मन में जागता है, अरे इसी को गाना सुनना है। किसी ने गाड़ी अपने घर के सामने पार्क कर दी, इतना बड़ा घर है और गाड़ी मेरे घर के सामने पार्क करता है। किसी का कुत्ता घर के आगे से भौंकते हुए निकल गया, तो इसको यही भोगना था, मैं तो साधना कर रही थी। ऐसे समय में क्रोध अधिक जाग रहा है, चाहे साधक है। भोजन परोसते समय भी यदि कोई भिक्षु को भोजन परोस रहा है और परोसते समय भंते जी ने आपके घर की सब्जी नहीं लिए, तो मैं तो बड़े इससे लाई थी, भंते जी ने नहीं लिए, कैसा मन में जो भाव जाग जाएगा दीदी, उसके बारे में फिर कह नहीं सकते। वो भी छंद से अभिभूत होकर ही आ रहा है। इसीलिए कोशिश करो कि इस जीवन में पहले श्रद्धा जागे। धन संपत्ति में श्रद्धा है, इंद्रिय बलों में श्रद्धा है, पहला भाग। भगवान ने कहा भी है, श्रद्धा या तरति योगम, श्रद्धा के सहारे ही धर्म को पार के पूर्ण किया जा सकता है। तो इस जीवन में श्रद्धा को जगाओ, सील को परिपूर्ण करो। जब ये दो चीजें परिपूर्ण हो जाए तब उसके बाद में छंद के बारे में सोचो, तब तक मत सोचो। ठीक है, कोशिश करो। चर्चा करते समय मैं इस बारे में और आगे भी बताऊंगा, यदि समय मिला धर्म देशना का तो हम चर्चा करेंगे। मैं नमस्ते भंते जी। वंदनीय आदरणीय भंते जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।
आदरणीय बंटी जी, मेरा एक प्रश्न था कि अगर 6 लोग कठिन चीवर सिल रहे हैं तो और उनमें से 3 लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, वो श्रद्धावान है, और बाकी हाँ 3 लोग बस सिलना है तो सिल रहे हैं, तो फिर हाँ। आदरणीय बंटी जी इसका पुण्य कैसा होगा? इसका पुण्य पुण्य जो है वो इंडिविजुअल होता है, यानी अकेले अकेले का होता है। वस्त्र तो केवल वस्त्र है, परंतु इसे अरहंत ध्वज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अरहतों द्वारा परिभोग किया जाता है, इसीलिए। तो वो तब बनता है जब भिक्षुओं के लाभ में आता है, तब तक ये केवल वस्त्र है। तो जैसी जिसकी चेतना होगी उसके कर्म का विपाक उसके तरह से बनेगा। तो यदि 3 लोग बहुत श्रद्धा से युक्त होकर सिला रहे हैं, तो उनके लिए कठिन चीवर श्रद्धा से युक्त होकर उसका कर्म का विपाक बनेगा। जो केवल वस्त्र समझकर सिला रहे हैं, तो इस वस्त्र को सिलाने में या घर के शर्ट पैंट सिलाने में कोई अंतर नहीं, ऐसा समझ लो। इसमें अंतर केवल इतना है कि यह भिक्षुओं के उपयोग में आए तो श्रद्धा से युक्त होकर परिशुद्ध चेतना से बनाते हैं। क्योंकि मार्केट में भी तो मिलते हैं ये चीवर। तो वो मार्केट में सिलाने वाला चीवर जब हम खरीद कर दान देते हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर हो जाएगा? कोई अंतर नहीं। अंतर तो केवल चेतना का है। तो मन में जैसी जैसी चेतना जागेगी, जिसका जैसी चेतना जागेगी उसका विपाक वैसा होगा। तो आपके मन में यदि श्रद्धा है चीवर सिलाने के लिए, तो चीवर सिलाओ। और जिनके मन में नहीं है, वो यदि चीवर सिलाते हैं तो उनके विपाक भी उसी तरह से होगा। ठीक है। ठीक है, इतना पर्याप्त मुझे लगता है। हमने अधिक समय ले लिया है, समय से अधिक। तो साधु पहला साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय बंदे जी, अभी हम पुण्यानुमोदन याचना करेंगे और फिर बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना। ठीक है, सभी सब लोग हाथ श्रद्धालु जोड़ लीजिए। जी। आज हम लोगों ने बहुत सा कुशल कर्म किया है इस संध्या के समय में। उस पुण्य का हम स्मरण करते हैं। आज हम भगवान बुद्ध जी की शरण में गए, पंचशील शरण को धारण किया, हिंदी में भी धारण किया। पश्चात भिक्षुओं को देखकर मन में श्रद्धा जगाई। बुद्ध वाणी में से अंगुत्तर निकाय के 8वें निपात में से अक्खंड सूत्र का उपदेश सुना। इस सूत्र पर चर्चा भी की। इस आशय से आज संध्या के समय में बहुत सा कुशल कर्म हमने किया है। ये सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं। आप सभी के, हम सभी के इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। सुरक्षा में रहने वाले, बुद्ध शासन की सुरक्षा में लगे सभी पुण्य का एक देवताओं को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य सभी देवता लोग अनुमोदन करे, अनुमोदन करे। इस पुण्य के बल से उनका दिव्य आयुष वर्ण सुख बल में वृद्धि हो। उन्हें भी इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा कुशल कर्म, सारा पुण्य कर्म हमारे सभी ज्ञातियों को अनुमोदन करते हैं। इस जीवन में हो, अनंत संसार में जितने भी ज्ञातिगण हमसे दूर हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कालातीत हुए, उन सभी ज्ञातियों को ये पुण्य करते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, सांपिपासाएं दूर होकर उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये सारा कुशल कर्म हमारे पूजनीय गुरु भंते जी को अनुमोदन करते हैं। हमारे आश्रम में रहने वाले सभी पूजनीय कल्याण मित्र भिक्षुओं को अनुमोदन करते हैं। इस देश में रहने वाले, इस लोक में रहने वाले सभी पूजनीय भिक्षुओं को यह पुण्य अनुमोदन करते हैं। अनागारिक माता जी को अनुमोदन करते हैं, अय्या जी लोगों को अनुमोदन करते हैं। अनागारिक उपासकों को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उनकी कायिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं दूर होने के लिए, कायिक शांति, मानसिक शांति के लिए, उन्हें भी कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं का अनुमोदन करते हैं। इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए जिन जिन लोगों का परिश्रम है, उन सभी को ये पुण्य बांटते हैं। ये सारा पुण्य जो धर्म सुन रहे हैं, जो धर्म सुनेंगे, उन सभी को ये पुण्य बांटते हैं। ये सारा पुण्य कर्म आप सभी की कायिक पीड़ाएं दूर होने के लिए, मानसिक पीड़ाएं दूर होने के लिए, कायिक शांति, मानसिक शांति के लिए, करते आ रहे सभी धार्मिक क्रिया कार्य सर्व प्रकार से सार्थक सिद्ध होने के लिए, इस बुद्ध शासन में कल्याण मित्र के आश्रय से, बुद्ध बल से, धम्म बल से, संघ बल से, पुण्य के बल से आप सभी को कल्याण मित्र की संगति में उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। रत्न से क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन
पमादेन मया कतं अच्छयं कममे बन्ते भूरिपඤ्ඤ तथागत कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे संग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरं साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। आशीर्वाद करेंगे सभी को। अभिवादनशीलिस नित्यं वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखिनोतु। साधु साधु साधु।